जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारा सौर मंडल है इसका जो प्रधान जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य। और इससे निकले हुए पिंड और इसी सूर्य से निकले हुए 8 पिंड हैं और ये जो पिंड सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। यह जो ग्रह होते हैं यह प्रकाश रहित होते हैं, इनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। तो ये जो पिंड हैं सूर्य के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुए हैं? टिके हुए हैं और उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं ना। और ये जो परिक्रमा की जो गति है हर पिंड की क्या है? अलग अलग है। ग्रह जो हैं परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पे क्या करते हैं? घूर्णन भी करते हैं। और ये जो घूर्णन होता है इसी से क्या होते हैं? ग्रहों पे दिन और रात होती है। और ये जो घूर्णन की टाइम होती है ये भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और ये जो सूर्य से निकले हुए जो पिंड हैं कई छोटे पिंड हैं तो कोई बड़े पिंड है, कोई गैसीय पिंड है तो कोई बर्फीले पिंड है, कोई छोटा है तो कोई हल्का है, कोई भारी है, किसी का घनत्व कम है तो किसी का घनत्व ज्यादा है, कोई नीले कलर का है तो कोई लाल कलर का है ना। तो संपूर्ण सौर मंडल से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सभी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। तो आइए बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल की बात करते हैं तो सौर मंडल का जो मुखिया है वह कौन है? सूर्य है। कौन है? सूर्य है। तो सौर मंडल का जन्मदाता देखा जाए तो कौन है? सूर्य है। और बात आएगी कि सौर मंडल है ना, सौर मंडल की खोज की किसने? तो सौर मंडल की जो खोज है वो किसने की है? कॉपरनिकस ने की है। किसने की है? कॉपरनिकस ने की है। जब सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस करेंगे मतलब सूर्य के साथ वो क्या किए हैं? ग्रहों की खोज की है। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रहों की खोज किसने किया? तो ग्रहों की खोज किसने किया है? कॉपरनिकस ने किया है। किसने किया है? कॉपरनिकस ने किया है। अब बात आएगी तो ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ अपनी धुरी पे क्या करते हैं? घूर्णन करते हैं ना, अपनी धुरी पे भी क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसने दिया है? केपलर ने दिया है। किसने दिया है? ग्रहों की जो गति का नियम है वो किसने दिया है? केपलर ने दिया है। बात करते हैं आकार की दृष्टि से और दूरी की दृष्टि से ग्रहों का स्थान क्या है। यदि हम बात करते हैं सूर्य की, है ना, किसकी बात करते हैं? सूर्य की। तो सूर्य ही क्या है? सौरमंडल का मुखिया है, जन्मदाता है। यह जो 8 पिंड इसके चारों तरफ घूम रहे हैं यह क्या होते हैं? प्रकाश रहित होते हैं, इसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के कारण इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना। तो ये जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसमें क्या क्या है? ग्रह हैं। ग्रह के क्या हैं? ग्रह के चारों तरफ लगाने वाले उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, है ना। इन सब का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? सौर मंडल का कहलाता है। और सूर्य से क्रम के अनुसार यदि देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति क्या है? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह कौन है? बुध है। कौन है? बुध है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण है। यदि बात करें कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन है तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वह उस ग्रह का नाम क्या है? बुध है। तो सबसे दूर कौन है? वरुण है। सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो कौन है? बुध है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो सबसे ज्यादा जो घनत्व वह किसका है? पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है। तो सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। और जो शनि का घनत्व इतना कम है कि वह जल पे भी तैर सकता है। वह क्या कर सकता है? जल पे भी तैर सकता है। शनि का घनत्व इतना कम है। बात करते हैं बुध ग्रह की। किसकी बात करते हैं? बुध ग्रह की। तो बुध क्या है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है ना। जो बुध है वह सौर परिवार का क्या है? सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ यह क्या है? सबसे हल्का ग्रह भी है। क्या है? सबसे हल्का ग्रह है। और यह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक है। आपको पता होगा सूर्य के चारों तरफ लगाने की जो घटना है उसको क्या कहते हैं?
परिक्रमा, परिक्रमा या इसी को परिक्रमण काल, इसी को वार्षिक गति कहते हैं। तो जो बुध है सूर्य की परिक्रमा है कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में करता है। वहीं पे बुध क्या है, परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पे क्या करता है? घूर्णन भी करता है। बुध आकार में छोटा, हल्का और सूर्य की क्या है? सबसे नजदीक है। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। जो बुध का एक दिन है, जो बुध का एक दिन होता है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का जो एक दिन होता है पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है और सबसे हल्का है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में पूरा कर लेता है। और जो बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। बुध सबसे नज़दीक है और यह जो वरुण है सबसे दूर है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की, बात करते हैं किसकी? शुक्र ग्रह, वीनस की, है ना। तो बुध के समान इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की जो परिक्रमा है कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में। कितने दिनों में? 225 दिनों में परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है। चमकीला तारा कहते हैं, साज का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी की क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि यह आकार में पृथ्वी के ही समान है। तो सबसे चमकीला ग्रह पूछे, भोर का तारा, साँझ का तारा और सबसे गर्म ग्रह भी पूछा जाए तो कौन है? शुक्र ही है जो सबसे गर्म ग्रह है ना। तो शुक्र जो है सूर्य की जो परिक्रमा है ये कितने दिनों में करता है? 225 दिनों में करता है और सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसे साँझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और एक चीज नोट करिएगा, शुक्र क्या है? यह विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। जो शुक्र ग्रह है यह सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अन्य ग्रह हैं वह क्या करते हैं? सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। लेकिन यह जो शुक्र है और अरुण है ना, शुक्र और अरुण ऐसे दो उपग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा किस दिशा में करते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। किस दिशा में करते हैं? पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। यानी एक शुक्र ग्रह है और एक क्या है? अरुण ग्रह है। यह क्या है? सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। और सभी ग्रह क्या हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, साँझ का तारा, चमकीला तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसके वायुमंडल में CO2 भरी पड़ी है ना। इसका जो वायुमंडल है शुक्र का, इसमें क्या भरी पड़ी है? CO2 भरी पड़ी है। इसी कारण क्या है? यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है ना। सूर्य के सबसे नजदीक क्या है? बुध है, लेकिन इसका तापांतर अधिक है। यानी यहाँ पे दिन सर्वाधिक गर्म, रातें क्या होती हैं? सर्वाधिक बर्फीली होती है ना। तो तापांतर पूछे तब बुध का अधिक होगा, लेकिन गर्म की बात आएगी तो शुक्र क्या है? सर्वाधिक गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि इसके वायुमंडल में CO2 भरी पड़ी है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की। तो पृथ्वी को ही क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं ना। पृथ्वी को ही क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका 71% जो भाग है वो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ। किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ। एकमात्र ग्रह ऐसा है जिसपे जीवन संभव है। इसका एक ही उपग्रह है, इसका एक ही उपग्रह है चंद्रमा, है ना। चंद्रमा क्या है? इसका एक उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और एक चीज आपको बता दें, सूर्य भी क्या करता है? परिक्रमा कर रहा है ना। जैसे ग्रह क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमारा सूर्य क्या है? आकाशगंगा के केंद्र की क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है ना। तो पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 अंश झुकी हुई है। उसी के साथ ये 66.5 अंश का क्या बनाती है? कोण बनाती है। क्या बनाती है? 66.5 अंश का कोण बनाती है पृथ्वी, है ना। बात करते हैं पृथ्वी और सूर्य।
पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी है वह कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और इसका जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है, यानी सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का होता है। और सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। शनि का जो घनत्व इतना कम है कि वह जल पे भी तैर सकता है। और धरती यानी जो पृथ्वी है इसका जो परिक्रमण काल है, यानी सूर्य के चारों तरफ जो घूमने की गति है, यानी परिक्रमण काल को ही वार्षिक गति कहते हैं। यानी जो इसका परिक्रमण काल है, वार्षिक गति है, वह कितना है? 365 दिन का है। कितने का है? 365 दिन का है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, है ना। यानी 365 दिन लगभग 6 घंटे का है। कितने का है? लगभग 6 घंटे का। यानी 365 दिन 6 घंटे में यह क्या करता है? सूर्य की एक परिक्रमा करता है। और परिक्रमा करने से ही क्या होते हैं? ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना। ठंडी है, गर्मी है, बरसात है ना। यानी जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है यह परिक्रमण के कारण होता है। और जो दिन रात होते हैं यह घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक घूर्णन पूरा करती है, जिसमें 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। जो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे क्या होगा? दिन होगा। और जो भाग ओझल होता है ना, वहां पे क्या होती है? रात होती है। तो इसका परिक्रमण काल 365 दिन का हो गया लगभग। और जो इसका घूर्णन काल हो गया 24 घंटे का हो गया। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच सूर्य और जो पृथ्वी है ना, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और ये जो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में, जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। वहीं पे बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, है ना। सूर्य और पृथ्वी के बीच, है ना, जब कम दूरी यानी जब ये सबसे नजदीक होते हैं, सूर्य और पृथ्वी क्या होते हैं? जब सबसे नजदीक होते हैं तो उस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और ये जो उपसौर की घटना है ये किस तारीख को होती है? 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और सूर्य और पृथ्वी की जब दूरी अधिक हो, है ना, तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और यह घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। तो उपसौर यानी जो पृथ्वी और सूर्य की बीच कम दूरी यानी सबसे जब नजदीक होते हैं तो उस घटना को उपसौर कहते हैं। और जब यह दूरी अधिक होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपने देख लिया, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो जो चंद्रमा के चक्कर लगाने का जो टाइमिंग है वह कितना है? 27 दिन 8 घंटे। कितना है? 27 दिन 8 घंटे है। और पृथ्वी से जो हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका लगभग 57 से 58% भाग हम देख पाते हैं। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। आगे हम किसकी बात करते हैं? मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह को ही क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के पास अपने 2 उपग्रह हैं। मंगल के पास अपने 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डेमोस, है ना। फोबोस और डेमोस, है ना। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हो गए जो मंगल ग्रह की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। एक फोबोस हो गया और एक क्या हो गया? डेमोस हो गया। तो डेमोस जो है हमारे सौरमंडल का ऐसा उपग्रह है जो सर्वाधिक छोटा उपग्रह है। क्या है? सर्वाधिक छोटा उपग्रह यदि सौरमंडल का पूछा जाए तो कौन है? डेमोस है। और ये डेमोस किसका उपग्रह है? मंगल का है। उपग्रह कहते हैं किसे? जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। मंगल के पास कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? डेमोस और फोबोस। तो जो मंगल है ये सूर्य की जो परिक्रमा है ना, जो मंगल ग्रह है यह भी क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो यह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेता है?
687 दिनों का, कितने दिनों का, 687 दिनों का समय लगता है। यानी मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लगता है, 687 दिनों का समय लगता है। आगे बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो बृहस्पति है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको बता देते हैं जो ये 4 ग्रह है ना, जो आगे के जो 4 ग्रह हैं, इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और ये जो 4 लास्ट के ग्रह हैं, इनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हीं के बीच में जो छोटे छोटे पिंड है ना, उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है जो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे पिंड हैं वही क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। बात करते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। लगभग 12 वर्ष में क्या करता है, बृहस्पति सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। और यह अपने अक्ष पे भी घूमता है, और यह क्या करता है, अपने अक्ष पे भी घूमता है। यानी यदि देखा जाए तो सबसे फास्ट जो है अपने अक्ष पे जो घूर्णन गति है वो किसकी है, बृहस्पति की है। किसकी है, बृहस्पति की है। और घूर्णन काल सबसे ज़्यादा किसका है, तो वह शुक्र का है। यानी अपने अक्ष पे सर्वाधिक जल्दी कौन घूम जाता है, बृहस्पति। और सबसे लेट कौन कौन घूमता है, वह शुक्र घूमता है। और जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह जो है सबसे बड़ा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है ना। बृहस्पति क्या, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ना। बात करते हैं शनि उपग्रह की, बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह को देखा जाए तो इसका जो परिक्रमण काल होता है, इसका जो परिक्रमण काल होता है वह कितने वर्षों का होता है, 29 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 29 वर्ष। यानी वो 29 वर्ष में सूर्य की क्या करता है, एक परिक्रमा करता है। शनि ग्रह का जो घनत्व है सबसे कम है, इतना कम है कि यह जल पे भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह कौन है, शनि। वर्तमान में देखा जाए तो शनि के पास कितने उपग्रह हैं, 125 उपग्रह हैं। और टाइटन नाम का जो उपग्रह है वह शनि का ही क्या है, एक उपग्रह है, कि जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर ही है ना, यह आकार में क्या है, बुध के बराबर ही है। यह जो बाह्य ग्रह 4 देख रहे हैं, इसमें से यह 2 क्या है, गैसीय ग्रह हैं। और यह जो 2 हैं यह क्या है, बर्फीले हैं। यह आकार में तो बड़े होते हैं, लेकिन यह वजन यानी ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। इनको देखा जाए यह क्या होते हैं, आकार में तो छोटे हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं यह आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन यह क्या होते हैं, भारी होते हैं। बात करते हैं अरुण ग्रह की। किसकी बात करते हैं, अरुण ग्रह की। जो अरुण ग्रह है ना, यह भी क्या कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और इसको परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 84 वर्षों में क्या करता है, यह सूर्य की एक चक्कर पूरा करता है। इसको क्या कहते हैं, लेटा ग्रह कहते हैं ना। इसका जो परिक्रमण काल हो गया 84 वर्षों का हो गया, और इसको क्या कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए तो टाइटेनिया है। कौन है, टाइटेनिया क्या है, अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। बात करते हैं लास्ट अंतिम उपग्रह की, जिसका नाम क्या है, वरुण। इसका जो परिक्रमण काल है वह 164 वर्षों का, कितना है, 164 वर्षों का। देखिए यह बुध सबसे नज़दीक था, तो यह सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक यानी जल्दी कर लेता है। यह वरुण जो है सबसे दूर है, तो यह सूर्य की परिक्रमा सबसे लेट करेगा। सबसे लेट करेगा मतलब कितने वर्षों में करेगा, 164 वर्ष में पूरा करता है। इसको ठंडा ग्रह कहा जाता है ना। ये देखिए जब सूर्य के नज़दीक है तो इस पे सूर्य का ताप ज़्यादा पहुंच रहा है, तो ये सर्वाधिक यानी गर्म हो जा रहे हैं। लेकिन ये क्या सबसे दूर है, तो सबसे ठंडा ग्रह की बात भी आए तो कौन है, अरुण ही है जो सबसे ठंडा ग्रह है। तो आपको बता दें ये जो 4 पास के ग्रह थे इन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और ये जो पीछे के 4 हैं इनको क्या कहा जाता है, बाह्य ग्रह कहा जाता है। इन्हीं को गैसीय ग्रह भी कहा जाता है ना। और जो मंगल और बृहस्पति इन्हीं के बीच कौन से ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह
पाए जाते हैं, है ना। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। छोटा कौन है सबसे? बुध है ना। चमकीला ग्रह किसको कहते हैं? आपके शुक्र को कहते हैं। किसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं यानी छल्लेदार ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। और जो छल्लों की संख्या वह कितनी है? 7 है। सबसे दूर स्थित कौन है? वरुण। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? अरुण को कहते हैं ना। जो आपके बौने ग्रह हैं किसको कहा जाता है? प्लूटो। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है जिसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। हमारे सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। और सौरमंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। तो आज की वीडियो में हमने सौरमंडल को जानने की कोशिश की, है ना। सौरमंडल से लगभग जितने प्रश्न बनने वाले थे लगभग सभी प्रश्नों को आपको बता दिया गया। फिर भी लगे कि सौरमंडल में और कुछ भी रहना चाहिए था तो वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।